हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आपको पता है कि हमारा सेकंड सुपर शो बैच है वो 16 अगस्त से लॉन्च हो रहा है। दोस्तों, पहला जो बैच है जो कि 8 अगस्त से स्टार्ट था वो बैच फुल हो चुका है। 100 ही सीट हम रखते हैं, ज़्यादा सीट हम नहीं रखते हैं। ठीक है, सुपर शो का मतलब 100 ही विद्यार्थी हमें चाहिए जिन पर हम पूरा का पूरा फोकस कर सके। दोस्तों, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे, कुछ अभ्यर्थी अभी भी ऐसे हैं जिनको एडमिशन लेना है और बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। तो उनके लिए एक सेकंड एडिशन यहाँ पे लॉन्च कर रहा हूँ मैं 16 अगस्त को। तो अगर आप भी इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 16 अगस्त से पहले पहले अपनी पेमेंट है वो दर्ज करवाइए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। जो आपको पेमेंट करनी है वो जो नीचे नंबर दिख रहा है 9468164742, इस नंबर पर फोन पे कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, किसी फ्रेंड से, किसी रिलेटिव या किसी साइबर कैफे वाले से आप पेमेंट करवा सकते हो और उसका स्क्रीनशॉट आप हमें सेंड कर सकते हो। दोस्तों, ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस कृष्ण जन्माष्टमी पर मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने संकल्प लिया होगा गवर्नमेंट जॉब लेने का। जी हां दोस्तों, इस साल आप गवर्नमेंट जॉब लेकर ही रहेंगे। ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी, सारी की सारी वैकेंसी अभी पेंडिंग चली हुई है, कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है, केवल एसएससी सीएचएसएल को छोड़कर। ठीक है, तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास इतनी सारी वैकेंसी है, आप किसी ना किसी जॉब को डेफिनेटली अचीव कर लेंगे अगर आप सिस्टमेटिक और रेगुलर तरीके से आप पढ़ेंगे। दोस्तों, ठीक है, और अगर आपकी सफलता में मैथ कहीं बाधा बनता है तो आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि यस, अब हम मैथ सीख पा रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं और सीपीओ सीजीएल लेवल तक का मैथ हम टच करते हैं। दोस्तों, ठीक है, अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप पहले इस वीडियो को देखिए, आराम से समझिए चीजों को। अगर आपको समझ में आता है तो ही आपको एडमिशन लेना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रतिशत, परसेंटेज। यहीं से आप ये मान के चलें कि हमारा बैच है ये आज से ही स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जब कोर्स लॉन्च होगा 16 अगस्त से, उसका मतलब ये नहीं कि हम ये टॉपिक दोबारा पढ़ाएंगे। ये टॉपिक यहीं से कंटिन्यू रहेगा। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, फिर हम टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ेंगे, फिर हम अन्य टॉपिक एलसीएम, एचसीएफ, सर्ट्स, इंडिसेस, इस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, ठीक है, तो लगभग 3 महीने में आपका मैथ का सिलेबस और 2 महीने में आपका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दोनों सब्जेक्ट की जो फीस है वो मात्र 999 रुपए है। 4 महीने आपका पता। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, समय कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि हर आदमी तैयारी में लगा हुआ है। लॉकडाउन में कुछ काम तो है नहीं, ना कोई वर्कर काम पे जा सकता, ना कोई स्टूडेंट कॉलेज में जा सकता। हर बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। कंपटीशन बहुत ही टफ होने वाला है। टाइम आपके पास बहुत कम है। नवंबर में एग्जाम शेड्यूल है दिल्ली पुलिस का, लेकिन नवंबर में ना होगा तो दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा, ये बात पक्की है। लेकिन एग्जाम डेफिनेटली करवाया जाएगा बहुत ही जल्दी, शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही। थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, वो भी कोरोना की परिस्थितियां तब तक ठीक हो जाएंगी तो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। इसलिए कम समय है, कंपटीशन ज्यादा है, एडमिशन लीजिए, मैथ को सीखिए। और रीजनिंग भी आपको मिल रही है। 4 महीने की केवल फीस आपको 1000 रुपए है। मान के चलिए कि महीने की आपकी 250 रुपए फीस है। दोस्तों, 250 रुपए में आपको क्लास मिल रही है, टॉपिक वाइज पीडीएफ हम दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, वीकली मॉक टेस्ट आपको दिया जाएगा दिल्ली पुलिस पैटर्न पर। और क्या चाहिए भाई? अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो उसके डाउट वीडियो हम आपको देंगे। दोस्तों, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जल्दी से अपना एडमिशन दर्ज करवाइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन विद्यार्थियों तक जिनको वास्तव में जरूरत है मैथ की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब जानते हैं प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से बढ़ूंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से। एक ही क्लास में पूरा मैथ नहीं समझा जा सकता, इसलिए आप धैर्य से आराम से वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज का जो अर्थ है इसके नाम में ही छुपा हुआ है। पर का मतलब होता है दोस्तों प्रति। पर का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रति। और सेंट का मतलब होता है दोस्तों 100। यानी कि
हम ये मान के चलते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज है वो अपने आप में क्या है दोस्तों, 100 है। दुनिया की कोई भी चीज, वो क्रय मूल्य हो सकता है, वो आपका मूलधन हो सकता है, वो आपकी ओरिजिनल स्पीड हो सकती है, ओरिजिनल आपका वर्क हो सकता है, एनीथिंग हम क्या मान के चलते हैं, 100। और जब 100 पर कोई भी मान मेजर किया जाता है वही आपका क्या होता है, प्रतिशत। यानी कि मैं ये कहना चाहूं कि अगर 100 पर कोई एक मान है तो अपने आप में क्या है दोस्तों, 1% है। ठीक है दोस्तों, बात आ रही समझ में। यानी कि प्रतिशत का मतलब क्या है, 100 पर कोई मान ही प्रतिशत कहलाता है। जैसे मान लीजिए, इस चीज को और अच्छे समझते हैं, ये मान लीजिए मेरे पास जग है दोस्तों, ये क्या है, एक जग है, और इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 और 5, यानी 1 2 3 4 5 यहां तक पानी आ सकता है। ठीक है, मान लेते हैं इसमें 500 लीटर इसकी कैपेसिटी है। कितनी कैपेसिटी है दोस्तों, 500 लीटर, और अभी ये यहां तक भरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहां तक ये जग है, ये भरा हुआ है। अब आप कहेंगे सर इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, टोटल 500 लीटर। टोटल कितनी है दोस्तों, 500 लीटर, और ये भरा कितना है दोस्तों, 300 लीटर। भाई टोटल अगर ये 500 यहां तक तो यहां तक 300 हुआ, यानी 300 भरा हुआ है कितने में से, 500 में से। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आपको पता है इसको काटेंगे तो कितना बनेगा, 3/5 बनेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि इस जग की अगर टोटल कैपेसिटी 5 यूनिट है तो ये 3 यूनिट भरा हुआ है, यानी 3/5 भरा हुआ है। अब आप कहेंगे सर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो हमें समझ में नहीं आ रहा, तो अगर मैं आपसे प्रतिशत पूछना चाहूं तो आप क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे तो आएगा 60%। यानी मैं कह सकता हूं कि जग अभी 60% भरा हुआ है। अगर 60% भरा हुआ है दोस्तों तो खाली कितना है, 40%। या मैं ये भी कह सकता हूं कि टोटल कैपेसिटी इसकी 500 लीटर है, 300 लीटर ये भरा हुआ है, तो खाली कितना है दोस्तों, 200 लीटर। 200 लीटर है खाली 500 पर, तो 100 पर कितना, तो आप निकालेंगे दोस्तों 40%। यानी ये जग है ये 40% खाली है, या हम ये कह सकते हैं 60% क्या है, भरा हुआ है। हमने क्या माना कि जो 500 लीटर है ये अपने आप में क्या है, 100 है। 100 का मतलब टोटल मान, ओरिजिनल वैल्यू है वो हमेशा नीचे रखी जाती है। इनिशियल वैल्यू क्या है दोस्तों, कि 300 लीटर भरा हुआ है तो 300 को हमने ऊपर रखा, 500 में से 300 है तो 100 में से कितना है, 60% है। बात आ रही है समझ में। तो इस प्रकार से परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पे जो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पूरे परसेंटेज का निचोड़ ही ये 2 चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको परसेंट से, अगर आपको परसेंट से भिन्न में जाना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 1/100 से गुणा करेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन से, मान लीजिए P/Q से आपको प्रतिशत में जाना है तो P/Q × 100 हम करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। बात आ रही समझ में। यानी जब आपको प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 1/100 से गुणा करते हैं, और जब फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाना हो तो 100 से गुणा करते हैं। बात आ रही समझ में। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं कि भाई 20%, तो आप कहेंगे सर 20% का मतलब 20 गुणा में। अब ये परसेंटेज है, परसेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, 100 पर 1, यस और नो, इसीलिए मैं कह रहा हूं 1/100 से गुणा करना है। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1/5। जैसे मैं आपसे कहना चाहूं 33 सही 1/3%, तो आप क्या करेंगे, 33 3 99 और 100, 100/3 दोस्तों। अब आपको पता है प्रतिशत तो आपने हटाया ही नहीं, तो इसको हटाएंगे तो 1/100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा दोस्तों, 1/3 दोस्तों। मैं कहना चाहूं दोस्तों 37 सही 1/2, 37 से 1/2%। तो आप कहेंगे सर 37 दूनी 74, 1 75/2 आएगा, ये आएगा 75/2। अब प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, 1/100 से गुणा करेंगे, तो 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, तो आएगा 3/8।
यानी मैं कह सकता हूं 37 सही 1/2 का मान होता है 3/8 किसमें, फ्रैक्शन में। बात आ रही समझ में दोस्तों। जैसे मैं कहना चाहूं 12.5%, तो 12.5% का मतलब क्या है दोस्तों, 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2। अब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, 1/100 से गुणा करेंगे, तो 25 चौक 100 आएगा, ये कितना आएगा दोस्तों, 1/8 दोस्तों। बात आ रही समझ में। यानी जब आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना होता है तो आप क्या करेंगे, यहां पे 1/100 से गुणा करेंगे। वहीं अगर दोस्तों मान लीजिए आपको लिखा जाए कि भाई 2/3, अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 2/3 को प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा, क्योंकि ये p बटा क्यू की फॉर्म में है, तो कितने से गुणा करेंगे, 100 से, तो 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये 200/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200/3%। इसको आगे आप फर्दर सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर 66 सही 2/3%। जैसे मैं आपसे कहना चाहूं 4/7, तो 4/7 का मतलब है दोस्तों प्रतिशत में बदलेंगे, गुणा में 100 करेंगे तो आएगा 400/7। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो 7 पंजे 35, बचेगा कितना दोस्तों, 5, 7 7 49, 57 सही 1/7% दोस्तों। तो 4/7 का मतलब क्या है, 57 से 1/7%। 2/3 का मतलब क्या है, 66 सही 2/3%। यानी कि जो मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये कि जब आप प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाएंगे तो आपको प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 से गुणा करना है, और जब आप फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाएंगे तो आपको 100 से गुणा करना है, और जो फाइनल वैल्यू है उसके साथ प्रतिशत का निशान लगाना है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं भाई 1 है वो कितना परसेंट है, तो 1 को प्रतिशत में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे दोस्तों, 100 से। परसेंटेज में बदलने के लिए कितने से गुणा करते हैं दोस्तों, 100 से गुणा करते हैं। तो 1 का मतलब कितना दोस्तों, 100%। यस और नो। अब इसी बात को अगर मैं ये कहना चाहूं भाई 1%, 1 का मतलब अगर 100% है तो 1/2 का मतलब कितना होगा, तो आप इसको भी 100 से गुणा करेंगे। आप कहेंगे सर 1/2 का मतलब 50%। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं 1/3 का मतलब क्या होगा, तो 1/3 का मतलब होगा 1/3 गुणा में 100 बराबर 33 सही 1/3%। मैं आपसे कहना चाहूं 1/4 का मतलब क्या होगा, तो 1/4 गुणा में 100% करेंगे तो आप कहेंगे सर 25%। अगर मैं कहना चाहूं 1/5 का मतलब क्या है, तो 1/5 गुणा में 100% करेंगे तो आप कहेंगे सर 20%। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूं कि 37/12 का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर 37/12 का मतलब है गुणा में 100 करेंगे तो आएगा दोस्तों 25, काट सकते हो 25 और 3। अब यहां पे आपका हाथ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 3700/12। अब इसको कैलकुलेट करने में दोस्तों बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, आपका हाथ रुक जाएगा। आपसे सवाल ये मिनटों में सोल्व होगा, जहां पे होना चाहिए सेकंडों में वहां पर ये मिनटों में सोल्व होगा। तो इसको कैसे हम जल्दी से कर सकते हैं दोस्तों, देखो 37/12 को हम लिख सकते हैं 12 या 36 प्लस में 1/12 दोस्तों। ठीक है भाई, 12 या 36 और 37/12। अब देखिए एक बात बताइए, अगर दोस्तों 1 का मतलब है 100%, तो 2 का मतलब कितना दोस्तों, आप कहेंगे सर 200%। 3 का मतलब कितना दोस्तों, 300%। 4 का मतलब कितना, 400%। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां पे 3 प्लस में 1/12 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 3 का मतलब कितना दोस्तों, 300%। यस और नो। इस वैल्यू को मैंने तोड़ के लिख लिया,
कि भाई 12 तिया 36 होते हैं, प्लस में 1/12 लिख लिया, तो 3 का मुझे पता है 300%। अच्छा 1/12 का मतलब होता है 8 सही 1/3%, या आप इसको कैलकुलेट करेंगे 1/12 गुणा में 100 करेंगे तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 ती 12, ठीक है, 25 से 3 अंठे 24, 8 से 1/3%, ऐसे कर लेंगे। ये कैलकुलेशन देखो, इसकी तुलना में ये कैलकुलेशन आसान है। अब इनको जोड़ के लिख देंगे तो आएगा 308 सही 1/3%। बात आ रही समझ में? तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जहां पे फ्रैक्शन आसान होंगी वहां पर तो आप जल्दी से सवालों को टैकल कर पाओगे, लेकिन जहां पे फ्रैक्शन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं 11/12 का मान बताइए क्या होगा, 11/12 का मान बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 11/12 एक नॉर्मल बच्चा ऐसे कर रहा होगा, 11/12 गुणा में 100 करेगा, अब वो काटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, अब वो गुणा करेगा 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 275/3 ऐसे कर रहा होगा। 5 11 दूनी 22 और 5 27, आगे कर रहा होगा 3 नीम 27, 3 एकम 3 और फिर 2/3%, ऐसे कर रहा होगा एक नॉर्मल बच्चा। आपको करना क्या है दोस्तों, 11/12 का मतलब है 1 माइनस 11/12, एक कम 12 और 12 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा दोस्तों, यानी 11/12 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/12। आपको पता है 1 का मान कितना होता है 100%, और 1/12 का मतलब 8 से 1/3%। अब देखिए दोस्तों, अब आप कहेंगे सर 100 में से 8 से 1/3 को कैसे घटाएं। तो दोस्तों 100 में से आप 8 से 1/3 मत घटाइए, आप सीधा 9 घटाइए। आप पहले 9 घटाइए, एक नंबर ज्यादा घटाइए। तो 100 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 91, और इस 3 में से घटा दो तो 2/3%। बात आ रही समझ में? ये घटाने वाला एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा आपको। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं कि 100 में से भाई 57 सही 1/7% घटाइए, तो आप क्या करो 100 में से 57 से 1/7 छोड़ो, इसको एक नॉर्मल बच्चा एलसीएम लेगा, नहीं ये नहीं करना, आपको एक नंबर ज्यादा घटाना है। 100 में से कितना घटाओ आप 58 घटाओ, कितना बचेगा 42, और 7 में से 1 घटा दो तो 42 से 6/7%। ठीक है दोस्तों, यानी 100 में से 57 से 1/7 जब आप घटाओगे तो बचेगा 42 से 6/7%। बात आ रही समझ में? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गणित की भाषा में, यानी गणित में परसेंटेज भी बहुत सारी है, फ्रैक्शन भी बहुत सारी है, लेकिन हम जिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीआईएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो इनमें जो सवाल आते हैं उसमें लिमिटेड फ्रैक्शन आती है और लिमिटेड ही प्रतिशत आती है। तो हमने क्या किया, उन परसेंटेज का कलेक्शन कर लिया, उन फ्रैक्शंस का कलेक्शन कर लिया कि भाई ये फ्रैक्शन और परसेंटेज ज्यादा पूछी जाती हैं, उनका कलेक्शन कर लिया, और उनको जब बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं सवालों के माध्यम से और बिना सवालों के माध्यम से नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं, तो वो प्रतिशत और फ्रैक्शन हमें याद हो जाती हैं दोस्तों। और उन्हीं बेसिक फ्रैक्शन की मदद से हम बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन या बड़ी से बड़ी प्रतिशत को आराम से सेकंडों में सोल्व कर सकते हैं। यही बेस है दोस्तों पूरे प्रतिशत का। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अब मैं यहां पे कुछ प्रतिशत और उनके मान लिख रहा हूं, फिर आगे हम यहां पे डिलीवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहां पे मैंने कुछ फ्रैक्शंस और उनके प्रतिशत मान लिखे हैं, जरा इनको रिवाइज करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे सबसे पहले आपको पता है 1 का मतलब होता है 100%, 1/2 का मतलब होता है 50%, 1/3 का मतलब 33 से 1/3%, 1/4 का मतलब 25%, 1/5 का मतलब है 20%, 1/6 का मतलब दोस्तों 100/6। तो 100 को जब 6 से भाग दोगे तो क्या बनेगा दोस्तों 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब है 100/7, क्योंकि 1/7 गुणा में 100 करोगे तो 100/7 आएगा। तो 100 आपके दिमाग में 1/7 नहीं 100/7 आना चाहिए। यह 1/7 को आप रिवाइज कीजिए बार बार, 14 सही 2/7%। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। 1/11 का मतलब होता है 9 सही 1/11%।
इसी प्रकार से 1/12 होता है 8 से 1/3%, 1/13 होता है 7 से 9/13%, 1/14 मतलब 7 से 1/7%। ठीक है दोस्तों, 1/15 होता है 6 से 2/3%, और 1/16 का मतलब होता है 6 से 1/4%। इसके बाद 1/20 है 5% है, 25 4% है। इसके अलावा 1/17 भी यूज हो जाता है कई बार, 5 से 15/17 दोस्तों, और 1/18 मतलब 5 से 5/9% दोस्तों। ये हमारी वो फ्रैक्शन है जो बिल्कुल बेसिक है, जो हमें याद होनी चाहिए। अब याद कैसे करना है, याद नहीं करना आपको, इनको कॉपी में एक बार आप देखकर लिखेंगे और 2-3 बार आप बिना देखे इनको लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। 1 से लेकर भाई 1/20 तक मुझे याद करना है, तो 1/20 तक आप जाइए, आपको अपने आप याद हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कुछ नहीं करने की आवश्यकता, एक बार देखकर लिखना है और 2 बार बिना देखे लिखना है। तीसरी बार जब आप करेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारी बेसिक फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं दोस्तों फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे जाएंगे दोस्तों, सॉरी परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जैसे दोस्तों मान लीजिए फ्रैक्शन आपको दे रखे हैं, फ्रैक्शन से प्रतिशत हम पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया जाए दोस्तों 2/5, छोटा सा हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक तो तरीका है दोस्तों 2/5 को आप 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि परसेंटेज लगाएंगे तो गुणा 100 से करेंगे, आप काट रहे होंगे यहां पे आएगा 40%। एक दूसरा तरीका यह है कि भाई 2/5 का मान आपको निकालना है, तो आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि 1/5 कितना होता है। तो आप कहें सर 1/5 होता है 20%, अरे तो ये 2/5 ही तो है, 1/5 का डबल ही तो है, तो 20 का डबल कर देंगे कितना आएगा दोस्तों 40%। मैं आपसे पूछना चाहूं 3/5, तो आप कहेंगे सर 1/5 आपको पता है 20% है, और ये 3/5 है, यानी इसको 3 से गुणा किया गया, तो इसको भी 3 गुणा कर दो, कितना जाएगा 60%। मैं कहना चाहूं 4/5 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/5 का मतलब होता है 20%, तो ये उसका 4 गुना है, तो 20 का भी 4 गुना कर देंगे, 80% इसका माना जाएगा। जैसे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूं कि 3/7 कितना होता है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए 1/7, यानी आपको वो नंबर देखना है जिसके नीचे 7 है, और 7 का मान कितना होता है, तो 1/7 होता है 14 सही 2/7%। तो ये है कितना दोस्तों 3/7। तो देखो 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। इस 14 सही 2/7% का मतलब है 14 प्लस में 2/7 दोस्तों। तो इस 3/7 का मतलब इसका 3 गुणा, तो इसका भी 3 गुणा, तो 3 गुणा कैसे करें, इस 3 को करना है 14 से गुणा, तो 14 × 42 कितना आएगा दोस्तों 42 आएगा, और 3 का गुणा करना है 2 से, तो 3 दूनी 6, तो 42 सही 6/7%। बात आ रही समझ में। जैसे मैं कहना चाहूं 2/7, तो आप कहेंगे सर 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%, तो ये दुगुना है, तो इसका भी दुगुना, तो पहले 14 गुणा में 2 करेंगे 28, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 28 सही 4/7% का मतलब होता है 2/7 दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए और एग्जांपल लेते हैं, और मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ही आराम से चलेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है कि एक ही क्लास में आपको पूरा मैथ सिखा दिया जाए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बेसिक से आराम से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। आपको जब ये चीजें समझ में आएंगी कैलकुलेशन, तो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आप सेकंडों में करोगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि भाई 3/8 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/8 होता है 12.5%। 1/8 कितना होता है दोस्तों 12.5%। ये कितना पूछ रखा है 3/8, तो भाई इसका तिगुना, तो इसका तिगुना करेंगे तो 12 गुणा में 3 करेंगे 36 आएगा, और ये 3/2 आएगा। यस और नो, ये इसी प्रकार से तो आएगा भाई, 12 का गुणा 3 करेंगे 12 × 36, और 1/2 को 3 से गुणा करेंगे 3/2 आएगा। अब आप इसको लिख रहे होंगे 36 सही 3/2%, और ये क्या है दोस्तों गलत है। क्यों? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए जो ऊपर वाला नंबर होता है तो रिमाइंडर होता है, शेष होता है, यानी शेष फल,
और शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता। तो क्या करें दोस्तों, इसको आपको फर्दर डिवाइड करना है। ये 36 तो अपनी जगह सही है, ये 36 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3/2 है, ये गलत फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा सही करना होगा। तो इसको 2 से फिर भाग देना पड़ेगा, तो आएगा 1 सही 1/2, यानी 3/2 का मतलब एक्चुअल में होता है 1.5। अब 36 में 1.5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 37.5%। बात आ रही समझ में। एक और एग्जाम्पल हम लेना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि भाई 4/7, तो आपको पता है 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। ये पूछा है 4/7, तो इसका 4 गुणा करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 14 गुणा में 4 करोगे, 14 चौक 56 आएगा, प्लस में 4 का गुणा 2 से करोगे तो 8/7 आएगा। अब आपको पता है ये चीज यहां पे क्या है, गलत लिखी हुई है। 8/7 का मतलब होता है 1 सही 1/7%। 7 एकम 7 और 1 से 1/7%। तो 56 ये है, 1 से 1/7 ये परसेंट है। तो 4/7 का मतलब होगा 56 में जब आप 1 से 1/7% जोड़ेंगे तो 57 सही 1/7% इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं कहना चाहूं 4/9 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 1/9 होता है 11 सही 1/9%। तो आपसे पूछा है 4/9, यानी इसका 4 गुणा, तो 11 गुणा में 4 करेंगे दोस्तों कितना आएगा, 44। और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 44 सही 4/9% मान होता है किसका, 4/9 का। जैसे मान लीजिए मैं पूछना चाहूं दोस्तों कि भाई 7/15 कितना होता है, तो 7/15 का मतलब ये दोस्तों 1/15 देखिए, 1/15 है 6 सही 2/3%। ये कितना है 7/15, तो इसका भी 7 गुणा कर देंगे। तो 7 गुणा में 6 करेंगे 42, 7 6 की 42 प्लस आगे कितना आएगा दोस्तों 7 दूनी 14/3। अब आपको पता है ये फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है, गलत है, इसको फर्दर आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो ये 42 तो है ही, प्लस में 3 चौक 12, 4 सही 2/3 ही आएगा। तो आएगा दोस्तों 46 सही 2/3%। यानी कि 7/15 का मतलब होता है 46 सही 2/3%। आइए कुछ और फ्रैक्शन देखते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करते हैं। क्योंकि दोस्तों यही फ्रैक्शन है जो बड़े बड़े सवालों में काम आने वाली हैं। तो ध्यान से देखते रहिए। आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि ये काम आती है, हमेशा आपको काम आएंगी। परसेंटेज में काम आएंगी, प्रॉफिट लॉस में काम आएंगी, डिस्काउंट में काम आएंगी, एसआई सीआई में काम आएंगी, टाइम एंड डिस्टेंस में आपको काम आएंगे दोस्तों, और आपका मेंसुरेशन में काम आएंगे, क्योंकि प्रतिशत बेस पर सवाल उसमें पूछे जाते हैं। आपके रेशियो में काम आएंगी, एवरेज को हम प्रतिशत बेस पर सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको हर जगह प्रतिशत आपके जीवन में काम आने वाला है। ठीक है, कोई चलता ही आपसे पूछ ले भाई 37/12 का मतलब कितना होता है, बोला तो कोचिंग करता है 37/12 का मान लगाओ। तो आप एक नॉर्मल बच्चा क्या कर रहा होगा, 37/12 गुणा में 100 करेगा। अरे योग करते ही तो आप फेल हो गए। आप जा रहे हो कहीं फन्ने का बन के, आपसे किसी ने पूछ लिया भाई तू कोचिंग करता है, वहां पढ़ता है, वहां पढ़ता है, 37/12 का मान बता। ठीक है, और आप क्या करोगे, 37/12 गुणा में 100 लग जाओगे, लिखोगे 3700/12। कर लो सोल्व। तो फिर कैसे करें सर, अभी मैंने बताया कि 37/12 का मतलब होता है 12 तिया 36 प्लस में 1/12 दोस्तों। ठीक है, अब 3 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 1 का मान अगर 100% है तो 3 का मान 300%, और 1/12 का मान आपको पता है 8 से 1/3%। जोड़ दो 308 से 1/3% इस सवाल का आंसर आ जाता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपसे किसी, यानी इसका मान कितना आएगा, 37/12 का मान हमने निकाल लिया 308 से 1/3%। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा
कि भाई 44/15 का मान बताओ। आप कहीं जा रहे थे मार्केट में, आपने पूछा, आपने बताया भाई मैं दिल्ली पुलिस मेरा सपना है, दिल्ली पुलिस में मेरे को इस बार नौकरी लेनी है, ठीक है दोस्तों। और उसने झट से आपसे सवाल पूछा कि 44/15 का मान बता। अगर ये तूने बता दिया सेकंडों में तो मान जाऊंगा तू सिलेक्शन ले लेगा। तो 44/15 को कैसे सोल्व करोगे? एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा? 44/15 गुणा में 100 करेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, आपको तोड़ना है। 3 से 1/15 लिख दें इसको, 3 - 1/15। अरे 15 × 3 = 45 में से 1/15 घटाएंगे तो 44/15 ही तो आएगा। बात आ रही समझ में? तो 3 का मतलब कितना दोस्तों? 3 का मतलब होता है 300%। और 1/15 भी लिखवाया है, 6 सही 2/3%। कोई प्रॉब्लम? 300 में से 6 सही 2/3% घटाना है। अब कई बच्चे इसमें भी दिक्कत करेंगे, ये भी एलसीएम उलसीएम लेकर फिर उन्हें सवाल न उठे ले आएगा। ऐसा नहीं करना है आपको। 300 में से 6 सही 2/3 का मतलब है सबसे पहले 300 में से 7 घटाइए। अरे 300 में 7 घटाना तो कितना बचेगा? 293। 300 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 293 बचेगा। 7 घटाया, अब 3 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा? 1/3। 293 सही 1/3 मान हो जाएगा 44/15 का दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 21/11 का मान बताइए। 21/11 तो आप क्या करेंगे दोस्तों? इसको फ्रैक्शन में ले आइए। 11 दूनी 22 - 1/11 होता है। भाई 11 दूनी 22 और 22 में घटाएंगे तो 21/11 ही तो आएगा। तो 2 का मतलब कितना दोस्तों? 200%। अरे ये चीज आपको भूलनी नहीं है। अगर 1 का मान अगर 100% है तो 7 का मान 700%, 11 का मान 1100%, 15 का मान 1500%। बात आ रही समझ में? तो यहां पे क्या करेंगे? 21/11 को हमने लिया भाई 2 - 1/11। 2 का मतलब 200% 200% और 1/11 का मतलब कितना होता है? 9 सही 1/11%। अब क्या करें दोस्तों? तो 200 में से 9 सही 1/11% आपको घटाना है। तो पहले आप 200 में से 10 घटाओ, कितना बचेगा? 190। 11 में से घटा दो, 10/11, ये इसका माना जाएगा। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? जैसे एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए 38/13। 38/13 दोस्तों, तो आप क्या करोगे दोस्तों? 38/13 लिखा हुआ है दोस्तों। तो 38/13 का मतलब है दोस्तों 13 × 39। इससे एक बड़ा नंबर क्या है? 3 है। तो 13 × 39 होता है 3 - 1/13। इसको मैं लिख सकता हूं। तो 3 का मतलब कितना दोस्तों? 300%। और 1/13 का मतलब कितना है दोस्तों? वहां पे लिखा हुआ है 7 सही 9/13%। 300 में से 7 सही 9/13% घटाना है। तो 300 में से पहले आप 8 घटाओ, कितना बनेगा? 292। और 13 में 9 घटा दो तो 292 सही 6/13% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक तो ये तरीका है, डिटेल से आप जाओगे सवाल को 2 मिनट में, मतलब मान लीजिए किसी ने राह चलते आपसे पूछ लिया कि 37/12 का मान बताइए। ठीक है, तो एक तो तरीका है आप 100 गुणा करेंगे फिर काटा पिट्टी करेंगे, वहीं पे आप समझ लेगा बोला यो सिलेक्शन से बाहर से। ठीक है, तो 37/12 का मतलब है 3 - 1/12। आपको इस माइंडसेट से आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, आइए कुछ और फ्रैक्शन लेते हैं। और चीजों को बूस्टअप करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि भाई बताइए 12/7 का मान कितना होगा। 12/7 का मान है वो कितना होगा। तो 12/7 को कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों? आप इसको तोड़ लीजिए भाई एक बार। 12/7 का मतलब एक बच्चा ऐसे कर रहा होगा 12/7 गुणा में 100 करेगा, फिर 1200/7 करेगा, फिर लग गया रहेगा। ऐसा नहीं करना है आपको, आप इसको ब्रेक कीजिए। ब्रेक कैसे करना है दोस्तों? 12/7 का मतलब एक तो अलग ले लिया और 5/7 अलग ले लिया, कोई प्रॉब्लम? 7 एकम 7 और प्लस में 5/7, तो 12/7 हो जाएगा। अब आपको पता है 1 का मतलब कितना होता है? 100%। 1 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 100%।
अब बात आती है 5/7 की। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया 5/7 के नीचे क्या लिखा हुआ है 7। तो आप देखिए 1/7 का मान कितना होता है, 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%। ये 5 गुना है तो 14 पंजे 70, ये कितना आएगा दोस्तों 70 प्लस में 10/7। भाई 14 गुणा में 5 करेंगे 70 आएगा, 5 गुणा में 2 करेंगे 10/7 आएगा। अब आपको पता है ये चीज गलत लिखी हुई है तो 70 प्लस में क्या आएगा 7 एकम 7 3/7। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 71 सही 3/7%। तो एक तो 100% है, एक 71 सही 3/7% है, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा दोस्तों 171 सही 3/7%। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी वैल्यू आप डिनोट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 37/12, तो ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, प्लस कर लो माइनस कर लो, ये तो हम कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए 11/7 लिखा हुआ है दोस्तों, तो 11/7 को हम कैसे कैलकुलेट करें? तो 11/7 का मतलब दोस्तों 7 एकम 7 प्लस में 4/7 दोस्तों। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। 11/7 को हमने लिख लिया 1 प्लस में 4/7, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 का मतलब कितना दोस्तों 100%, और 4/7 का मतलब 1/7 का 4 गुना, तो 56 और 8 यानी 57 सही 1/7%। तो दोनों को जोड़ दो, 157 सही 1/7% इसका माना जाता है। जैसे मान लीजिए 31/6 लिखा हुआ है। ठीक है, 31/6 लिखा हुआ है। तो 31/6 का मतलब दोस्तों कितना 6 पंजे 30 प्लस में 1/6, कोई प्रॉब्लम? 31/6 को हमने ऐसे लिख लिया 5 प्लस में 1/6। इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा में 100 करेंगे, तो 5 गुणा में 100% करेंगे तो ये कितना आएगा दोस्तों 500%। और 1/6 का मतलब कितना होता है दोस्तों 16 सही 2/3%। ठीक है दोस्तों, 16 सही 2/3%। तो दोनों को जोड़ के लिख दो, 516 सही 2/3% इसका माना जाता है। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया 37/8, तो 37/8 को कैसे लिखोगे दोस्तों 8 चौक 32 प्लस में 5/8, 8 चौक 32 और 5 37/8 होता है। 4 का मतलब कितना दोस्तों 400%। अब आप ये चीज समझ पा रहे होंगे, 5/8 का मतलब 1/8 का 5 गुना, तो 12 पंजे 60 और 5/2, 5/2 का मतलब कितना दोस्तों 2.5 होता है, तो 60 प्लस में 2.5 62 सही 1/2%। दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा दोस्तों 462 सही 1/2% इसका माना जाता है। तो दोस्तों आइए कुछ और फ्रैक्शंस को देखते हैं और अपनी चीजों को मजबूत करते हैं। दोस्तों आपको पैनिक नहीं होना है, धीरे धीरे आपको पूरा मैथ है वो समझ में आएगा, क्योंकि तरीका यही है हमारा पढ़ाने का। कई बच्चों को, कई स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हम किसी की कॉपी कर रहे हैं। भाई किसी की कॉपी नहीं कर रहे हैं, यही पैटर्न है परसेंटेज को पढ़ाने का। ठीक है दोस्तों, कोई डायरेक्ट सवालों से स्टार्ट कर देता है, मैं सिर्फ कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं। ठीक है दोस्तों, तो भाई इतना ही फर्क है, किसी की कॉपी नहीं है। जितने भी सवाल हम करवाते हैं सारे किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और हर बुक में वो क्वेश्चन मिल जाते हैं। आप किसी भी एडिशन का, किसी भी पब्लिकेशन की बुक लीजिए, आप में वो आपको वो सवाल परसेंटेज का जो आप पढ़ेंगे तो सारे के सारे सवाल वहां पे मिलेंगे। तो कॉपी किसी को नहीं कर रहा हूं, आराम से अपने ही तरीके से पढ़ा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता यहाँ पे तो आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खामखा इल्जाम लगाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 13/7, तो 13/7 को आप कैसे फ्रैक्शन में लिखोगे? तो 13/7 का मतलब कितना दोस्तों 7 एकम 7 प्लस में 6/7 दोस्तों। भाई 7 एकम 7 और 6/7 13/7 होता है। तो 1 का मतलब कितना दोस्तों 100%, और 6/7 का मतलब कितना 1/7 का 6 गुना, तो 14 6 की 84। ठीक है, 14 6 की 84 और 6 दूनी 12, तो 12/7 का मतलब कितना दोस्त देखो, एक तो 14, देखो 14 गुना में 6 करेंगे, 14 6 की 84 आएगा प्लस में, ये पोर्शन सोल्व कर रहे हैं हम पहले। 14 6 की 84 प्लस में आएगा 12/7,
और 12/7 का मतलब होता है 1 प्लस में 1 सही 5/7 दोस्तों। तो ये जाएगा 100%, ये तो है 100%, ये हो जाएगा 85 सही 5/7%। तो इसका जो मान आएगा 185 सही 5/7% आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए और लेते हैं फ्रैक्शन, 2-4 फ्रैक्शन और करते हैं। 35/6, तो 35/6 का मतलब है 6×5 30 प्लस में 5/6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 5 का मतलब 500% दोस्तों, और 5/6 का मतलब 1/6 का 5 गुना, तो 16×5 80 और 10/3 का मतलब है 83 सही 1/3%। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आएगा 583 सही 1/3%। बात आ रही समझ में। जैसे मान लीजिए फ्रैक्शन आपको दिया जाए 29/3, तो 29/3 का मतलब 3 निम 27 प्लस में 2/3, एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 का मतलब कितना? 900%, और 2/3 का मतलब कितना? 66 सही 2/3%। ठीक है, तो आप जोड़ दो, 966 सही 2/3% इसका माना जाएगा। जैसे मान लीजिए एक और सवाल लेते हैं, 41/8 लिखा हुआ है। तो 41/8 का मतलब है 8×5 40 प्लस में 1/8, तो ये 500%, ये 1/8 का मतलब 12.5%, तो 512 सही 1/2% इसका माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पे मैं अपने आप को श्योर करता हूं कि आपको बहुत ज्यादा मैंने प्रैक्टिस करवा दी है कि फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे जाते हैं, बेसिक से भी और थोड़ी सी एडवांस लेवल की भी मैंने यहां पे ली है, ताकि आपको कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, बाकी तो ये नॉर्मली है, जैसे 3/15 7/14 यानी 6/14 लिखा हुआ है, 7/13 लिखा हुआ है, तो इनका 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा ऐसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जब प्रतिशत से फ्रैक्शन में आपको जाना होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं कि भाई छोटे से एग्जांपल लेते हैं, 66 सही 2/3% का मतलब क्या होगा। तो एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा दोस्तों, 3×18 3×18 198/2, यानी 198 प्लस में 2 200/3। अब मैंने बताया प्रतिशत हटाएंगे तो गुणा में कितना करेंगे, 1/100 करेंगे, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तब वो मान निकालेगा 2/3। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा 57 सही 1/7% का मान कितना होगा, तो एक नॉर्मल बच्चा पता क्या करेगा, 7 तो 7 49 बचेगा 4, 7×5 35 और 4 39। ठीक है, इस प्रकार से करेगा, आपको ऐसे नहीं करना। तो कैसे करेंगे दोस्तों, आपको इनको भी डायरेक्टली सोचना है दोस्तों। कैसे करना है, डायरेक्टली सोचना है। कैसे, 66 सही 2/3% ये पूछा है आपसे, तो आपको बताइए यहां पे 3 नजर आ रहा है, तो 3 1/3 का मतलब कितना होता है, 33 सही 1/3 होता है, तो 66 किसका, इसका गुणा ही तो है, तो इसका भी दुगुना 2/3। ठीक है दोस्तों, 57 से 1/7 आपको नजर आ रहा है, 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7, तो ये इसका 4 गुणा ही तो है, 14 चौक 56 प्लस में 8/7 का मतलब 1 से 1/7%। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आएगा, 4/7 दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं पूछना चाहूं 83 से 1/3% कितना होगा, 83 से ही 1/3% कितना होगा। तो दोस्तों आपको 1/3 देखना है, तो 1/3 तो आप कहेंगे सर 33 से 1/3 भी होता है, नहीं, 1/3 इसमें भी आता है, 16 से 2/3 में। तो 16 से 2/3 का 5 गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 5, 83 से 1/3 जो है 16 से 2/3 का 5 गुणा है, तो 5/6 आ जाएगा दोस्तों इसका मान। बात आ रही समझ में। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं 37 से 1/2%, 37.5%, तो आपको देखना 1/2 किस में आता है, 12.5 में। 12.5 का ये कितना गुणा है, 3 गुणा ही तो है, तो मान आ जाएगा 3/8। बात आ रही समझ में। तो ये तो है हमारी बेसिक फ्रैक्शन, इनको आप आराम से सोल्व कर सकते हो। ये तो टिपिकल है, फिर भी नॉर्मल तो ये होते हैं। 20% का मतलब दोस्तों 20/100 1/5, 25% का मतलब कितना दोस्तों 1/4। ये तो फिर भी टिपिकल है दोस्तों। ठीक है, एक नॉर्मल बच्चा इनको आसानी से नहीं कर पाएगा।
अब आते हैं थोड़े से एडवांस लेवल की थोड़ी सी परसेंटेज देखते हैं और उनको हम कैसे सोल्व करेंगे चुटकियों में, ये हम देखते हैं दोस्तों। जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है दोस्तों 457 सही 1/7%, और इसको मुझे चेंज करना है फ्रैक्शन में, तो कैसे करेंगे दोस्तों? तो देखिए दोस्तों 457 का मतलब है, एक तो मैं लिख देता हूं इसको 400% और एक मैं लिख देता हूं 57 से 1/7%। कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है भाई। 457 से 1/7% को मैंने दो भागों में लिया, एक लिख लिया मैंने 400% और 57 से 1/7 को मैंने अलग लिख दिया। आपको पता है एक का मतलब 100%, तो दो का मतलब 200%, चार का मतलब 400%, 8 का मतलब 800%, 13 का मतलब 1300%, 21 का मतलब 2100%। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे 400 का मतलब कितना दोस्तों? 4 प्लस 57 सही 1/7 का मतलब कितना गुणा? 4/7, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया 1/7 होता है 14 सही 2/7, तो इसका 4 गुणा है तो 4/7। अब आपको क्या करना है, इस 4 को इसके साथ चिपका दो, 4 सही 4/7%। आप कैसे करोगे? 7 चौक 28, 4 32/7 को सोल्व करोगे तो 4 सही 4/7 ही आएगा। इसका मतलब 457 सही 1/7 का मतलब होगा 4 सही 4/7 दोस्तों। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनती है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहना चाहूं 616 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो आपको लिखना है एक तो 600%, एक ये 16 सही 2/3%, तो 600% का मतलब कितना दोस्तों? 6, और 16 सही 2/3 का मतलब कितना दोस्तों? 1/6। तो इसका जो आंसर आएगा 6 से 1/6 आ जाएगा दोस्तों। बात आ रही समझ में? जैसे और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 983 सही 1/3% को फ्रैक्शन में बदलिए, तो 983 से 1/3% को मैं दो प्रकार से लिखूंगा। एक मैं लिखूंगा 900% और एक मैं लिखूंगा 83 से 1/3%। तो 900% का मतलब कितना दोस्तों? 9, और 83 से 1/3% का मतलब 16 से 2/3 का 5 गुना है ये, तो ये 5/6 आएगा। कुछ नहीं करना, 9 सही 5/6 ही इसका आंसर होगा। 6 नीम 54 प्लस में 5 59/6 करोगे, फिर सोल्व करोगे तो यही तो आना है, तो डायरेक्ट ही लिख दो, यानी इस 9 को इसके साथ चिपका दो बस। जैसे मान लीजिए कि आपको नंबर दिया गया 1462 से 1/2%। ठीक है, 1462 सही 1/2%। तो आप इसको फ्रैक्शन में पहले आप इसको ब्रेक कीजिए। एक हम करेंगे 1400% को बाहर, एक हम करेंगे 62 सही 1/2% को बाहर। तो 1400% का मतलब कितना दोस्तों? 14 प्लस 62 से 1/2 का मतलब कितना दोस्तों? 12.5% का कितना गुना है? ये 5 गुना है दोस्तों। तो 5 गुना का मतलब 5/8 भाई, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। ये इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना, 5/8 आ जाएगा। तो सीधा आंसर आएगा 14 सही 5/8 डायरेक्ट वैल्यू। इस 14 को 5/8 से चिपका दो बस। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं थोड़ी सी फ्रैक्शन परसेंटेज। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 406 सही 1/4%, तो आप क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे तो 400% में एक 6 से 1/4% का मतलब कितना दोस्तों? 1/16। ठीक है, 6 से 1/4%, तो इसका मतलब कितना दोस्तों? 4 प्लस में 1/16। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 4 से 1/16, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 1757 सही 1/7%, 1757 से 1/7%, तो आप इसको ब्रेक कीजिए। एक तो आप लिखेंगे 1700%, एक आप लिखेंगे 57 से 1/7%। तो ये तो कितना आएगा दोस्तों? 17, और 57 से 1/7 कितना गुना दोस्तों? इसका
4 गुना, तो 4/7। तो कैलकुलेट करके लिखेंगे 17 सही 4/7%। बात आ रही समझ में? इसी प्रकार से कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, आप आराम से उसको टैकल कर सकते हैं, बिना किसी प्रॉब्लम के डायरेक्ट ही सवालों को सोल्व कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक और मैं आपसे फ्रैक्शन पूछना चाहूं, मान लीजिए आपको बड़ा नंबर दे दिया 1983 सही 1/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो एक नॉर्मल बच्चा इस सवाल में कम से कम 2 मिनट लेगा। आपको लगता है कि आप इसको सेकंडों में कर पाएंगे, तो जरा करके देखिए, पता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे दोस्तों, आप इसको ब्रेक करेंगे 2 भागों में। एक तो निकलेगा 1900% यहां से, और एक निकलेगा 83 से 1/3% यहां से। तो 1900% का मतलब 19 होता है, 83 से 1/3% का मतलब 16 सही 2/3 का 5 गुना, तो 1/6 का भी 5 गुना, तो आएगा 5/6। डायरेक्ट लिख देंगे 19 सही 5/6, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 1857 से 1/7%। ठीक है दोस्तों, 1857 से 1/7%। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, एक तो निकलेगा यहां से 1800%, एक निकलेगा 57 से 1/7%। तो ये तो 18 हो जाएगा, 57 से 1/7 का मतलब इसका 4 गुना, तो 4/7, तो 18 सही 4/7 इसका मान आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कहना चाहूं 722 सही 2/9% का मान बताइए। 722 सही 2/9% का मान आप बताइए दोस्तों। तो यहां से निकलेगा एक तो 700%, एक 22 सही 2/9%। तो ये तो कितना है दोस्तों, 7 बन जाएगा, और 22 सही 2/9 किसका गुणा है, 11 से 1/9 का दुगुना ही तो है, तो इसका दुगुना यानी 2/9, तो आएगा 7 सही 2/9। या आप इसको लेस से लिख रहे होंगे 9 7 63 2 65/9। फिर कैलकुलेट करेंगे 7 से 2/9%। ठीक है दोस्तों, बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? इस प्रकार से कोई भी वैल्यू आपसे दी जाएगी, आप उसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपसे वैल्यू दी जाए भी 1136 सही 4/11% की आप फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। ठीक है, 1136 सही 4/11% की फ्रैक्शन वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप इसको 2 भागों में ब्रेक कीजिए। एक तो निकलेगा 1100% दोस्तों, और 36 सही 4/11%, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। और एक कब होगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 9 से 1/11% का क्या 4 गुना नहीं है ये, 9 चौक 36 और 4/11, यानी 9 से 1/11% का अगर ये 4 गुना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4/11। यानी ये 36 सही 4/11% हमने अलग किया, तो ये तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11, और ये कितना होगा 4/11। तो लिख रहे होंगे इसको डायरेक्ट ही चिपका दो 11 को इसके, तो 11 सही 4/11 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए 666 सही 2/3%, या 1666 सही 2/3%। तो आप यहां पे करेंगे क्या, एक तो निकलेगा 1600% और एक क्या निकलेगा दोस्तों 66 सही 2/3%। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना निकलेगा 16, और ये कितना निकलेगा 2/3। तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर दो 16 सही 2/3, इसका माना जाएगा। ठीक है, देखो 1600%, एक 66 सही 2/3%, तो 1600% का मतलब 16, और 66 सही 2/3 का मतलब 2/3, तो इसका जो मान आएगा 16 सही 2/3। ठीक है, 1666 सही 2/3% का मान आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आप कुछ सवाल लेते हैं 2-4, ताकि आपको ये चीजें कंठस्थ हो जाए, फिर हम अगले वीडियो में आपसे बातचीत कर रहे होंगे।
आइए दोस्तों कुछ सवाल यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि 9186 का 266 सही 2/3% क्या होगा। 9186 का 266 सही 2/3% क्या होगा। तो एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा दोस्तों, आप करेंगे 9186 गुणा में। अब यहां पे आप क्यों फंसेगा, इसको गुणा करेगा फिर 100 से भाग करेगा, आपको ऐसा नहीं करना। आप इससे डायरेक्ट तोड़िए, ये आएगा 200% यानी 2 सही 2/3 आएगा, ये बाकी कुछ नहीं है ये। तो 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 से इसको गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा 3 तिया 9 0 6 2, ठीक है। तो 8 दूनी 16 असल पाई 1, 8 छेंगे 48 और 1 49 और 8 तिया 24, ठीक है। इस प्रकार से वैल्यू आएगी। दूसरा सवाल लेते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल यह है कि 10,640 का 10,640 का आपको मान निकालना है 112 सही 1/2% कितना होगा। तो देखिए दोस्तों 10,640 तो है ही गुणा। अब ये वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 112 से 1/2 का मान कितना होगा, 1 प्लस में 1/8 नहीं होगा क्या। तो इसका मतलब 8 1 कम 8 और 1 9/8 पड़ेगा। 9/8 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 1 कम 8 बचेगा 2, 8 दूनी 16, ठीक है। या आप इसको छोटा कर लो, 4 दूनी 8 कर लो, 4 दूनी 8 बचेगा 2, 4 6 24, 4 6 24 0 और 2 से काटेंगे 2 3 3 0, ठीक है। तो 0 27 29 और 11,970 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बात आ रही समझ में। यानी मैं आपको केवल यहां से ये बताना चाह रहा हूं कि कोई भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी आप फास्ट कर सकते हो अगर आपको फ्रैक्शन से प्रतिशत और प्रतिशत से फ्रैक्शन में आना आता है तो आप कर सकते हो। जैसे 1724 का आपसे पूछा 106 सही 1/4%। तो भाई 1724 तो है ही गुणा 106 सही 4/4, इसका मतलब क्या होगा 1 प्लस में। अब 6 से 1/4 का मतलब कितना होता है 1/16, तो आएगा 16 एकम 16 17/16। कैलकुलेट करेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 ते 12 1, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे आगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार मान लीजिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 1170 का आपसे पूछा गया है 211 सही 1/9%, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1170 तो है ही, गुणा करेंगे भाई 2 तो है, 11 से 1/9 का मतलब कितना 1/9, तो 2 9 दूनी 18 और 1, देखो इसका मान कितना आएगा 2 सही 1/9 आएगा। तो 9 दूनी 18 और 1 19/9 आएगा कि नहीं आएगा 19/9। 9 से कैलकुलेट करेंगे 9 तिया 27, 13 निमा 117, 11 13 कम 13 और 11 24, 2470 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप फ्रैक्शंस की मदद से, जैसे एक और सवाल लेते हैं, आखिरी सवाल आज का। जैसे सवाल दिया गया 642 का 133 सही 1/3% बताइए। अब ये सिंपल सा सवाल है और एक नॉर्मल बच्चा इसको भी लेंदी बना देगा। करना क्या है 642 गुणा, अब 133 का मतलब होता है 1 प्लस में 1/3, तो 3 एकम 3 और 1 4/3 करना है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 चौक 12, डायरेक्ट 4 चौक 16, 1 25 और 856, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप इनको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने केवल बेसिक को जाना है, प्रतिशत से फ्रैक्शन में कैसे जाते हैं, फ्रैक्शन से प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट किसी नंबर को किया जाता है दोस्तों। अब अगला जो वीडियो पार्ट आएगा हमारा, उसमें हम सवालों को लेंगे और आप देखेंगे कैसे सवालों को हम चुटकियों में बिल्कुल स्टेप टू स्टेप आराम से सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो इंतजार कीजिए कल का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है पढ़ाया हुआ, तो आप आज ही अपना एडमिशन दर्ज करवाइए। 999 रुपये में आपको मैथ और रीजनिंग दोनों ही मिल रहे हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको 9468164742 इस नंबर पर फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करनी है और पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर सेंड करना है दोस्तों,
ठीक है, बैच आपका 16 अगस्त से स्टार्ट है, लेकिन क्लासेस आज से ही स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, धन्यवाद।